सबसे लंबा सफर तय किया है मैंने इन 10 कदमों के अंदर। अभी निशब्द होना मेवाड़ के शब्दकोश में नहीं, पर भावनाओं को व्यक्त करना और बांटना जरूर है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन मुझे कभी देखना पड़ेगा। जो व्यक्ति आजीवन उस कुर्सी के पीछे खड़ा रहा और दृश्य को देखता रहा और वो आशीर्वाद आप लोगों से लेता रहा, आज उसे उस कुर्सी पर बैठना पड़ेगा। मेरे लिए एक बहुत ही अटपटा सा मंजर था और मन में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। जब यहाँ आए तो भाव काफी थे, और आज इस बात को कहा जाए, जो मैं मानता हूं कि जो पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है ये भी इस बात को कहीं ना कहीं मानेगा कि पिताजी की गैर उपस्थिति का सन्नाटा जो है वो हम सब महसूस कर रहे हैं। पर उस सन्नाटे के साथ में एक बात और भी हम महसूस कर रहे हैं जो हमें हिम्मत देता है, जो हमें हौसला देता है, और वो है उनके आशीर्वाद का, और वो है उनके सहयोग का, और वो है उनकी उस दौर का जब उन्होंने हमें दिशा और दशा बताने का जो है वो कार्य करा। इस वजह से उनका बेटे होने के नाते और आज अध्यक्ष और प्रबंध न्यासी महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन की जिम्मेदारी संभालते हुए उस सफर को जो है वो मैं तय कर सका, आप सब लोगों की बदौलत जो यहाँ पर आज हौसला देने भी आए हैं, एक बेटे को मजबूत करने भी आए हैं, और मेवाड़ के धरोहर को और मेवाड़ के इतिहास को, मेवाड़ की संस्कृति को जो निरंतर इतने वर्षों से चलती हुई आ रही है उसको संभल भी देने के लिए आए हैं। मैं आज पंडित जी की चंद पंक्तियों से जो है वो मैं बात को शुरू करना चाहता हूं कि सत्य को सम्मानित करने की ये गाथा कभी मंद नहीं होगी। सत्य को सम्मानित करने की ये गाथा कभी मंद नहीं होगी। ये एक लिंग की ज्वाला है, मुट्ठी में बंद नहीं होगी। आज मंच पर इस आसीन सभी विभूतियों का, यहाँ पर पधारे सभी मेरे परिवार के सदस्य, और आज डिजिटल माध्यम से भी जो लाखों करोड़ों लोग हम लोगों से आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो परिवार यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पे उपस्थित नहीं हो सका, मैं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से आप सभी का जो है वो हार्दिक स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ, और इस हौसला अफजाई के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। देखिए, शैलेश जी भी उपस्थित हैं यहाँ पर। उनकी एक जुमला कह लीजिए, एक पंक्ति कह लीजिए जो मुझे याद आती है कि अकड़ जो है वो खास तौर के अंदर मुर्दा लोगों के अंदर होती है। जिंदा लोगों के अंदर, मेवाड़ के प्रांगण में, यहाँ पर माणक चौक के अंदर, ऐतिहासिक माणक चौक में विराजे हुए लोगों के अंदर जो है वो जिंदा दिली होनी चाहिए। देखिए, अकड़ जो है वो मुर्दा लोगों को छोड़ दीजिए, जिंदा लोग अपनी जिंदा दिली को बताइए कि आज हम इतिहास जो रचने जा रहे हैं उसके अंदर आप सब लोगों का आशीर्वाद, सहयोग, अपनत्व जो है वो मुझे हासिल है। और ये जो भरोसा आप लोगों ने आज वापस पुनः जो दिखाया है उसके लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा। और ये मैं बताना चाहता हूं कि जिस सफर पे दादाश्री के माध्यम से हम लोग सब चले थे, लेट महाराणा साहब भगवत सिंह जी साहब ने इस सोच की नींव रखी। आज इस कार्य को करने की आवश्यकता, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सोच थी उस समय के ऊपर, आज हम लोग, आप लोगों ने, जितने लोग आज यहाँ पे अलंकृत हुए हैं, जितने लोग यहाँ पर पुरस्कृत हुए हैं, उन लोगों ने कहा कि आपने ये सम्मान हमें दिया, उसके लिए आभार, धन्यवाद। इस मंच से मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, सिद्ध करना चाहता हूँ, बड़े विनम्रता पूर्वक इस बात को उस पटल पे मैं रखना चाहता हूँ कि हमने जो है वो आपको सम्मानित नहीं किया। पिताश्री कई दफा इस बात को इस मंच से पहले भी कह चुके हैं, आपने सम्मान को ग्रहण कर हमें सम्मानित किया है। एक खुशी का पल जो यहाँ खड़े होकर मुझे महसूस हो रहा है, जो एक ख्याल मेरे दिल दिमाग में अभी आया, आप देखिए कितनी खुशी की बात है, कितनी अच्छी बात है ये। आज सारे साधु संत जो है वो पधारे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको भी जो है वो प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, चरण स्पर्श अर्पित करता हूँ।
देखिए, शास्त्रों ने भी कितनी खूबसूरत बातें कही है कि साक्षात भगवान भी अगर हमारे सामने उपस्थित हो, उसी क्रम के अंदर अगर हमारे माता पिता भी अगर हमारे सामने उपस्थित हो और उसी क्रम में गुरुजन साधु संत भी अगर हमारे सामने उपस्थित हो, तो ये पगड़ी सबसे पहले हमारे साधुओं के चरणों में जाकर झुकनी चाहिए। ऐसी संस्कृति से जो है वो हम लोग आते हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। एक और बात है बाबूजी, आज आप देखाओ, अरे अधिकतर लोग एक भी गातियों को नहीं काट रखे हो है, आज सब हुंडरिया है, एक मोबाइल नहीं काट रखे हो। ये ताकत है हमारी संस्कृति की। आज हम लोग एक दूसरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और ये खास तौर के ऊपर आज हमारी युवा पीढ़ी जो यहाँ पर सम्मानित हुई है, इन सब विभूतियों के सामने जो प्रेरित होकर जाएगी, ये मारणाव मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का काम है, ये उनका योगदान है। हम यहाँ पर लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं कि वो आने वाले समय के अंदर अपने समाज के लिए काम करें। जब इन चीज़ों के बारे में बात की जाती है तब शिक्षा ध्यान में आती है। जब शायद मैं इस बात को कहना चाहता हूं, अक्सर इन चीज़ों के बारे में चर्चाएं नहीं की जाती, ये गुप्त होकर रह जाती हैं। आज मुझे खुशी है इस बात की कि आज से 25 वर्ष पूर्व नहीं, आज से 50 वर्ष पूर्व नहीं, आज से 75 वर्ष पूर्व नहीं, आज से 100 वर्ष पूर्व नहीं, आज से 125 साल या 150 साल पूर्व नहीं, उससे कई गुना अधिक 1864 के अंदर पहली बालिका पाठशाला महाराणा शंभू सिंह जी द्वारा जो है वह मेवाड़ में उदयपुर के अंदर खोली गई थी। तो मेवाड़ शिक्षा के कार्य के अंदर और लोगों को शिक्षित करने के कार्य के अंदर 150 साल से ज्यादा लगा हुआ है। जब क्या तो पुरुष और क्या तो महिला, जब शिक्षा ही जो है वो जानकारी में नहीं थी। शायद मेरी जानकारी के हिसाब से 3 या 4% लोग 1864 के अंदर भारत देश के अंदर शिक्षित थे और उस समय के ऊपर बालिका पाठशाला खोली गई। ये मेवाड़ की पहचान है, ये मेवाड़ का कार्य है जो कभी किसी को बोल के नहीं बताया गया, करके बताया गया। और आज उसी का हमारे को उदाहरण इस मंच के ऊपर देखने को मिलता है कि आदमी बड़ा नहीं होता, उसके कर्म बड़े होते हैं। कि नियत जिसकी अच्छी है, किस्मत उसकी दासी है, कर्म जिसके अच्छे हैं, उसके घर में मथुरा काशी है। आज आप देखिए कि उन लोगों ने इस पुरस्कार को जो है ग्रहण किया जिसको मेवाड़ देते हुए खुश हुआ। कल शाम को ही चर्चा कर रहे थे और पूछी जा रही थी, कमलेश जी से खास तौर के ऊपर हमने चर्चा करी। मैंने कहा सर आपके मतलब जो है अलंकरण पुरस्कारों के बारे में क्या विचार है। उन्होंने मुझे स्पष्ट एक बात कही कि मैं किसी भी प्रकार से अलंकरण को लेने में विश्वास नहीं रखता। तो मैं भी थोड़ा सा असहज हुआ। मैंने कहा ये, पर फिर दूसरा जो वाक्य था अगर वो आपके दिल दिमाग में घर कर जाए तो मुझे महसूस, जिंदा लोगों की तरह मुझे महसूस जरूर कराइएगा कि इन्होंने इस धरोहर की, इस मिट्टी की, इस मान की, इस मर्यादा की अगर बात करी हो और वो अगर आप तक पहुंची हो तो मुझे जरूर बताइएगा। उन्होंने मेरे को एक ही वाक्य में इस बात को कहा कि जिस अलंकरण के अंदर मेवाड़ का नाम जुड़ जाता है उस अलंकरण को मना नहीं किया जाता। ये ताकत है। अभी सोनी साहब ने फरमाया 10 गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। अगर मैं ये कहूं कि मुझे 10 गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के ऊपर गर्व नहीं है, मुझे खुशी नहीं है, तो शायद मैं झूठ बोल रहा हूं। मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं अक्सर अपने दोस्तों को भी चिढ़ाता हूं और पूछता हूं, मैंने कहा कि तुम कितनों को जानते हो। पर उससे ज्यादा खुशी जो है वो मेरे को एक दूसरी बात पर होती है। 10 गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मेरे को समाज सेवा के क्षेत्र में जरूर मिले होंगे और जब जब बात होगी तो ये कहा जाएगा कि ये 10 गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है ये कार्य किसी समाज के उत्थान के लिए, बेहतरी के लिए जो है किया गया है। पर हाँ, उससे बढ़कर भी एक बात है, जब जब ये बात की जाएगी तब तब ये कहा जाएगा कि इस क्षेत्र के अंदर और खास तौर के समाज सेवा के क्षेत्र को लेकर ये काम किया गया तो एक भारतीय ने करा और एक मेवाड़ी ने इस काम को करा है। इस बात का डंका पूरे विश्व में बुलाया जाएगा। इसी बात को कहते हुए जो साहब ने भी इस बात को फरमाया, देखिए पद्म विभूषण जिसको मिल चुका हो, सर्वोच्च सम्मान इस देश का, जिनके नाम के आगे वो लग चुका हो, उन्हें इस जगह पर आने की आवश्यकता नहीं थी। पर पंडित जी ने यहाँ पधार इस अलंकरण को स्वीकृति दी और स्वयं आकर इसको ग्रहण किया। ये तालियां ऐसी सोच के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे भारत के पुत्र के लिए।
आप यहाँ पधारे। हम मानते हैं कि हमसे शायद कहीं ना कहीं देरी हुई, पर मैं ये कहता हूँ कि देर आए पर दुरुस्त आए। साहब यहाँ पर पधारे, आशीर्वाद हम लोगों को दिया, इस मंच को और खूबसूरत बनाया, मेवाड़ के सम्मान समारोह को, हमारे अलंकरणों को और इज्जत आपने बख्शी, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से जो है वो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जितनी भी विभूतियां यहाँ पर मौजूद हैं, आज किसने ये कल्पना करी थी कि 35,000 फीट 37,000 फीट ऊपर जो है एक जेटसन पैदा हो जाएगा? कौन सी एसओपी में लिखा हुआ था ये? जहाज के जो चालक हैं उनको ये जरूर मालूम था कि अगर हमारे इंजन में या हमारे किसी तकनीकी तौर के ऊपर कोई तकलीफ आएगी तो उस परिस्थिति में हमको क्या करना है। अब आप सोचिए कि जब वो दरवाजा खटखटाया जाए और कप्तान को ये इतला दी जाए कि शायद एक गर्भवती माँ जो है वो अभी बच्चे को जन्म दे सकती है, वो भी एक महासागर के ऊपर। कमाल है ये। और सोनी साहब ने जो कहा, शायद ईश्वर के करीब होने का ही कमाल है ये, जिस वजह से इन लोगों ने इतनी खूबसूरती से इस काम को जो है वो अंजाम दिया और हम लोगों को ये सौभाग्य और मौका मिला, इस कार्य को जो है सेवा करने का हमको मौका मिला, आप लोगों के कार्य को जो है सम्मानित करने का हम लोगों को मौका मिला। इतनी युवा जो टीम थी वहां पर और उन लोगों ने इस कार्य को करा, उसके लिए आप लोग ढेरों बधाइयों के जो है वो पात्र है। ऐसे अगर चर्चा की जाए तो फहरिस्त की कोई कमी नहीं, पर मैं आज यहाँ पर सभी उपस्थित अतिथिगणों का भी जो है तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने पुनः यहाँ पर पधार कर अपने विश्वास को, अपनी सोच को, अपने इरादों को और ज़्यादा मजबूती से जो है यहाँ पर जो है वो दर्शाया है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो लोग यहाँ पर अभी उपस्थित हैं वो दिल से, मन से यहाँ पर हैं और बरसों से उन चेहरों को जो है वो मैं आज जो है वो मैं देखता आया हूँ। मैं आपसे एक गुजारिश जरूर करना चाहता हूँ। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि आप लोग भी उसके अंदर और भागीदार बने, हमें दिशा बताने के लिए, कार्य बताने के लिए कि महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन अपने कार्यों के अंदर और सशक्त कैसे हो सकता है और बेहतर कैसे हो सकता है। क्योंकि ये बात मैं आपको आज इस मंच से वादा करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि अगले सम्मान समारोह के कार्य के लिए जैसे ही हम इस मंच से उतरेंगे, हमारा काम अगले 365 दिन के लिए शुरू हो जाएगा। पर अगर उसके अंदर अगर आप लोगों को हाथ पकड़ना हो, कोई बात कहनी हो, तो मैं उसका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसके अंदर हमारी भी और आने वाले समय के अंदर जो है वो हमारी मदद करेंगे। मैं महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के पूरे परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जिस जुझारूपन से, जिस कर्मठता से वो लगे रहे और उन्होंने ये काम किया और इस कार्यक्रम को इस अंजाम तक आप लोगों के सबके सहयोग के साथ में जो है वो पहुंचाया है, उनका भी जो है वो मैं दिल से, हृदय से जो है वो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और देखिए, जिनको सुनने के लिए लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पे एक मैदान पे हो, चाहे वो डिजिटल दुनिया के माध्यम से हो, जो कोई शो चल रहा हो जिसके अंदर करोड़ों को लोग सुनने के लिए आते हैं, लाखों को सुनने के लिए आते हैं, हजारों को सुनने के लिए आते हैं, आज वो स्वयं इस प्रांगण के अंदर लोगों को सुन रहे हैं, पुरस्कृत होते हुए देख रहे हैं। ये महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन की ताकत है। मेरे को नहीं लगता कि अगर शैलेश जी से ये पूछा जाए कि पिछली बार आप 3 घंटे तक किसी और को सुनने के लिए या देखने के लिए या अलंकृत होने के लिए कब बैठे थे। अयोध्या नरेश यहाँ विराजमान है, मैं उनका तहे दिल से जो है वो मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आप अयोध्या से यहाँ पधारे, हमारा मनोबल बढ़ाया, हमारा हौसला आपने बढ़ाया और परिवार के साथ में जो पीढ़ियों का रिश्ता रहा है उसको आज आपने यहाँ पधार कर और बल दिया और मजबूती दी। उसके लिए मैं आपका जो है हृदय से आभारी हूँ, बहुत बहुत आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की 2 पंक्तियां कहकर मैं अपनी बात को मैं विराम देता हूं। इस विश्वास के लिए, इस भरोसे के लिए पुनः सभी लोगों का जो है बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश चलता रहेगा, रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहेगा। बहुत बहुत आभार। सत सत नमन, नमस्कार।